गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है कि अब जो काउंसलिंग होगी वो 31,000 सीटों पर होंगी। ठीक है ना। तो इस तरह की जो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह का जो बयान है वो कोरी अफवाह है। इस पर आप बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी तक ऐसा कोई भी बयान ऑफिशियली तौर पर नहीं दिया है। पर्सनली किसी के कान में कह दिया हो कि 31,000 रुपये काउंसलिंग करवा रहा हूं तो मैं कह नहीं सकता। बाकी सार्वजनिक तौर पर ये बयान नहीं दिया गया है, ना ही तो हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने केवल ये कहा है कि मैं इसके ऊपर विचार करूंगा, ना कि ये कहा है मैं करूंगा। और उधर जो हमारे माननीय सीएम हैं, उन्होंने तो ये केवल इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हुई है, ना ही कोई ग्राउंड लेवल पर बात हुई है, ना ही वो ऐसे सवालों का उत्तर देते। उन्हें इस मुद्दे में कुछ नहीं पता। एक अभ्यर्थी ने चलते चलते पूछ लिया तो उन्होंने बता दिया था कि जितनी भर्ती निकली थी उन पर पूरी काउंसलिंग होगी, बस ये बोला था उन्होंने। और इसका मतलब यह है कि उनको पूरा मुद्दा अभी उनके समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि 69,000 में सीटें जोड़ने की बात चल रही है। मतलब उनको ये बात चलते चलते एक अभ्यर्थी कैसे समझा सकता है कि माननीय मंत्री जी और टोटल 1,37,000 पदों पर भर्ती निकली थी। 2 चरणों में सरकार ने पहले चरण में से भर्तियां बचा ली, दूसरे चरण में जो भर्ती सरकार ने निकाली थी उसमें उन पदों को नहीं जोड़ा। उस आधार पर ये भर्ती तब पूरी मानी जाएगी जब जो एक भर्ती है वो 2 चरणों में हुई है, वो सीटें पूरी जुड़ जाएंगी। तो ये बात चलते चलते ना तो समझाने वाले समझा सके और ना ही वो समझ सके। उन्होंने जो पूछा गया उसका उत्तर बहुत शॉर्ट में उन्होंने दे दिया कि जितनी भर्ती निकली थी उन पर भर्ती होगी। अब इस बात को आप किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं वो आपकी मर्जी है। बाकी ये कोरी अफवाह है कि 31,000 सीटों पर काउंसलिंग होने वाली है। ये सत्य है कि संशोधन वाले अभ्यर्थियों की वजह से कुछ सीटें यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ एसटी की सीटें एससी में जोड़ने से जो काउंसलिंग पहले 6 से 7,000 सीटों पर होती वो अब लगभग 9 से 10,000 सीटों पर होगी। ये बात तो तय है, ये बात सत्य है। लेकिन इसमें आप सोचें 31,000 सीटों पर अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया, इसलिए आप अपने कार्यक्रम को अभी लगातार जारी रखें, उसको बंद ना करें। आप लगातार कार्यक्रम को आप थोड़ा सा स्लो रखेंगे तो उससे जो हमारा उद्देश्य है उससे आप भटक जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपके मन में ये रहेगा कि ऐसा ना हो कि सरकार हमें यहाँ पर नौकरी दे देगी तो हम कुछ काम ना करें। सरकार ने आश्वासन दे दिया तो हम अपना काम करना बंद कर दें। योगी जी रोजगार दो, अभिमान एकेडमी के ट्विटर हैंडल पे आप जा सकते हैं। अभिमान एकेडमी पर आप ट्विटर पर जाके सर्च करेंगे अभिमान एकेडमी, तो वहाँ पर टैग आपको मिलेगा योगी जी रोजगार दो। तो अभिमान एकेडमी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्वीट करना है, क्योंकि उसके नीचे जितने भी टैग लगे हुए हैं सब 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा प्रयास करिए, थोड़ा सा आप मेहनत करिए तो ज़रूर ये सीटें ऐड होंगी। 17 मार्च को एमआरसी पर सुनवाई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप इससे ज़्यादा बड़ी उम्मीद तो आप रख नहीं सकते कि इससे क्यों, क्योंकि जो होना था वो पहले ही हो चुका। उसी के परिप्रेक्ष्य में भर्ती आगे चल रही है और पूरी भर्ती हो भी गई। जितना मुद्दा आपने एमआरसी को उठाया उसका आधा भी अगर 22,000 सीटों को उठाया होता तो हमारे एमआरसी वाले भाइयों का भी नंबर आ गया होता। हालांकि न्यायालय के निर्णय के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल के परिदृश्य जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि एमआरसी पर जो भी सुनवाइयाँ लगी हुई हैं सबको एक साथ टैग किया गया था और 17 को सुनवाई है। अब 17 को पता लगेगा कि कोर्ट से क्या चीज़ें निकल कर आती है। देखिए, कोर्ट से भी अगर कोई निर्णय आता है तो 22,000 सीटों को जोड़ने के संबंध में तो अच्छा ही होगा। क्योंकि किसी भी तरह का बदलाव सीटों को जोड़ने की ओर इशारा करेगा, चाहे वो कॉमन नंबर हो चाहे वो एमआरसी हो। किसी भी तरह का यदि बदलाव होता है, अब कोर्ट का निर्णय आता है तो सरकार के पास 22,000 सीटों को जोड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और यदि सरकार ने कुछ चेंजेस किए तो फिर और ग्राउंड्स मिल जाएंगे कोर्ट में खड़े होने के कि आपने ऐसा किया तो आप ऐसा भी करिए। ठीक है ना। तो अब निश्चिंत रहिएगा, कुछ गलत नहीं होने वाला, जो होगा अच्छा ही होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।